जी नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। अब आवाज़ एकदम सही आ रही होगी, शानदार आ रही होगी, धधकती हुई आ रही होगी। नेहा सोनी, वीएम चौधरी, सभी मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वापस हम आप सभी के साथ लाइव हुए हैं। अब आवाज़ एकदम सही है तो भेज दीजिए अपना अपना अंगूठा। हाँ जी सर, आओ हो के आगे भाई। आप सभी के साथ हम लाइव हैं। शायद मेरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को आवाज़ एकदम सही आ रही है, वीडियो एकदम सही आ रही है। तो चलिए मित्रों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर आप सभी का आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। हाँ जी, कोई आएगा और मुझे बताएगा कि हाँ भाई, हाँ जी अब एकदम सही है। बाल मुकुंद नवी गुरु। चलिए अब मैं आपका कोई अभिवादन नहीं कर रहा हूं, अब फटाफट, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और अब सीधे बाबा के ज्ञान के साथ बात करेंगे कि यूं ही नहीं होती है हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले क्या लिख दी है भाई, मेहनत लिखी है। तो अब आपको रुकना नहीं है, बस फटाफट जितना समय हमारे पास बचा हुआ है उसी समय में पूरी क्लास को अब हमें आगे बढ़ाना है। तो चलिए पहला सवाल देखिए, आज का इंपॉर्टेंट सवाल क्या है। सवाल यह है मेरे मित्रों, आपको जैसा कि कल मैंने पूरी डिटेल इस सवाल के संदर्भ में पढ़ा दी है, और आज है भारत के नए उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है, इनमें से कौन सा है। हाँ जी एकदम सही, एकदम सही। सब ने अपना अपना अंगूठा भेज दिया है मेरे पास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां है भारत के नए उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कथन पूछा जा रहा है, तो आपको पढ़ना है कथन और उसके बाद जवाब देना है। भारत के नए उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। सर एकदम सही कथन है, इसमें कोई गलती नहीं है। इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील से है, यह भी बात एकदम सही है। इन्होंने मार्गरेट आल्वा को हराकर इस चुनाव में सफलता हासिल की, ये भी बात सही है। और एक ऐतिहासिक मतों से जो है ना, वो इस जीत दर्ज करने में ये सफल हुए हैं। तो मार्गरेट आल्वा पूर्व राज्यपाल है राजस्थान की, पूर्व राज्यपाल है कहां की भैया, राजस्थान की पूर्व राज्यपाल राजस्थान की रह चुकी है मार्गरेट आल्वा। इनको हराकर जो है वो चुनाव में सफलता हासिल की है। ये शेखावाटी से दूसरे उपराष्ट्रपति है, सही बात है। शेखावाटी से भी दूसरे और राजस्थान से भी दूसरे हैं, ऐसा पूछा जाए राजस्थान से, तो राजस्थान से भी दूसरे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति बने हैं। उससे पहले भैरव सिंह जी शेखावत, कौन भैया, भैरव सिंह जी शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जो है वो क्या रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और उनका संबंध सीकर से है। सीकर में एक गांव है जिसका नाम है खाचरियावास। क्या है, खाचरियावास। ये खाचरियावास जो गांव है सीकर का, यहां से संबंध रखते थे भैरव सिंह शेखावत, यानी बाबोसा। ठीक है, तो इनके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। भैरव सिंह शेखावत, बाबोसा जो है वो पहले उपराष्ट्रपति राजस्थान से रह चुके हैं, और शेखावाटी से भी पहले वो थे, अब दूसरे आ चुके हैं। इसके बाद यहां पर है, ये सभी कथन आपके सत्य है क्या, ये सभी कथन मेरे दोस्तों क्या है, सत्य। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। भारत के नए उपराष्ट्रपति जो हैं वो आपको पता होगा 11 तारीख को, 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करने वाले। 11 अगस्त को क्या करेंगे, ये उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि 10 अगस्त को जो है वो वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वेंकैया नायडू जो है, वेंकैया नायडू इनका कार्यकाल कब संपन्न हो रहा है, 10 अगस्त को संपन्न हो रहा है, और 11 अगस्त को जो है नए उपराष्ट्रपति शपथ लेने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ जी चौधरी सरकार जी, सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग है भाई। आपका अगला सवाल क्या है जरा पढ़िएगा यहां पर। इसके बाद अगला सवाल है मेरे दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में आपको सत्य कथन क्या करना है, बताना है कि भाई राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट, नवीन और कवि अमित पंघाल जो है, क्या नाम है, अमित पंघाल, यहां पर याद कर लीजिएगा, अमित पंघाल। ये भी है जो जिन्होंने कुश्ती के अंदर यानी रेसलिंग के अंदर भारत को क्या दिलाया है, पदक दिलाने में सफल हुए हैं। तो ये सब स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, किसमें, राष्ट्रमंडल खेल में, और वो भी किसमें, रेसलिंग में। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट, नवीन और इसके साथ साथ अमित पंघाल जो है, इन्होंने क्या जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। किसके अंदर सर, ये रेसलिंग के अंदर। पावर लिफ्टिंग के अंदर सुधीर कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, ये सही बात है कि पावर लिफ्टिंग में सुधीर कुमार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हाल ही में किसने प्राप्त किया है, ये भाविना पटेल ने। 8 तारीख को अंतिम दिन है किसका, ये राष्ट्रमंडल खेल या इन गेम्स का।
तो ध्यान रखिएगा, कल आपको पूरी डिटेल के साथ जो है वो सारी बातें, वैसे तो आप जानते हैं, बस आज के दिन क्या होगा वो है बातें ही आपको अलग से करनी है, क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि 2026 के ये जो गेम है ये कहां आयोजित होंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। कहां पर सर? ऑस्ट्रेलिया जो है यहां पर इनका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। इसके बाद इनका शुभंकर हमें याद करना है सर, शुभंकर, ये शुभंकर आपको पता है पेरी द बुल है, क्या है सर? पेरी द बुल जो है वो इन सबका क्या है? शुभंकर है। इसके बाद आदर्श वाक्य सर हमें पता है, आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, प्ले फॉर ऑल्स है, क्या है? प्ले फॉर ऑल्स, प्ले फॉर ऑल्स, ये जो है इसका क्या है भैया? आदर्श वाक्य है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों, यहां पर आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया, शुभंकर, आदर्श वाक्य, और भारत के ध्वजावाहक की अगर बातचीत की जाए, ध्वजावाहक, ध्वजावाहक की अगर बातचीत की जाए तो कौन रहा है? पीवी सिंधु रही है, पीवी सिंधु जो है इसकी ध्वजावाहक रही है। तो मुझे लगता है कि आप इन सब बातों को समझ पाएंगे। इसका सही आंसर जो है, ठीक है, हाँ जी गुरुजी क्लास में बहुत आ गया। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो सभी कथन इसके क्या हैं? सत्य हैं। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगले सवाल की बातचीत में क्या है आपके सामने जरा देखिए। हाँ, अब्दुल्ला अबू बकर जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ट्रिपल जंप में। अब्दुल्ला अबू बकर जो है इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है ट्रिपल जंप में। इसके अलावा एल्डोस पॉल जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ट्रिपल जंप में। तो ट्रिपल जंप में हमारा एक गोल्ड मेडल और आ चुका है। तो गोल्ड मेडल की और मेडल्स की जो श्रृंखला है वो लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है जरा देखिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। कल आपको पता होगा कि इसरो ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसरो के द्वारा क्या कर दिया गया है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष धवन केंद्र जो है यहां से SSLV, ठीक है, शॉर्ट रेंज जो सैटेलाइट है SSLV और DL फर्स्ट नाम से एक हमने लॉन्च किया है। और यह लॉन्च किया है किस अंतरिक्ष केंद्र से? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से हमने इसको लॉन्च कर दिया है। इनमें से वो कौन सा है जिसको कल लॉन्च किया गया है? ऐसा कौन सा सैटेलाइट है आपको यह बताना है। तो यहां है EOS 01, EOS 02, EOS 03 और ये ध्यान रखना लो अर्थ ऑर्बिटल जो है ना, लो अर्थ ऑर्बिटल, ठीक है, इस में क्या किया गया है? इसे छोड़ा गया LEO, लो अर्थ ऑर्बिटल में श्रीहरिकोटा, ठीक है, अंतरिक्ष धवन केंद्र है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है अंतरिक्ष केंद्र, यहां से इसे क्या किया गया है भैया? छोड़ा गया है। और वैसे इसका नाम क्या है? SSLV है, D फर्स्ट है, यानी SSLV का फर्स्ट मिशन है। SSLV का कौन सा है? फर्स्ट मिशन है। और इसी का नाम जो है वो क्या दिया गया है? EOS 02 दिया गया है। EOS 02 मिशन नाम से इसे क्या किया गया है? छोड़ा गया है। पहले EOS 01 जो है, ये 01 जो वो PSLV के माध्यम से क्या किया गया है? पहले ही छोड़ा जा चुका है। तो ये सब बातें भी आपको क्या करनी है? ध्यान रख लेनी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सर कौन सा है? EOS 02 इसका राइट आंसर है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसरो के बारे में। इसरो जो है इसका मुख्यालय सर कहां पर है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसका क्या है? मुख्यालय है। और 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान में सोमनाथ जो है, डॉक्टर सोमनाथ, वो वर्तमान में इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल सर हमारे सामने है राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? आपको यह बताना है। राष्ट्रीय, यहां पर क्या है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? आपको यह बताना है। जरा बताइए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? जरा दीजिए इस सवाल का जवाब। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, कौन सी डेट आपके लिए एकदम सही होगी इसमें वह आपको बताना है। हाँ जी, तो आपको पता ही है प्रत्येक वर्ष जो है ना वो 7 अगस्त को, कब?
प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को हम लोग जो है ना वो ये हथकरघा दिवस मनाते हैं। कौन सा मंत्रालय है जो इस दिवस को मनाने में आगे भूमिका निभाता है? तो उस मंत्रालय का नाम है वस्त्र मंत्रालय। कौन सा है? वस्त्र मंत्रालय जो है, कपड़ा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, उसके नेतृत्व में इसको क्या किया जाता है? मनाया जाता है। जो बुनकर समुदाय है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी आय को कैसे सुधारा जाए, इस दिशा में लगातार ये क्या करता रहता है? प्रयास करता रहता है। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी काम करता है। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है। सर कैसे काम करता है? इस दिशा में काम करने वाले जो 70% जो है वो इस क्षेत्र में काम करने वाली क्या है भैया? महिला है। ठीक है, और 7 अगस्त 2015 से हमने इस दिवस को क्या किया? मनाना शुरू किया। 7 अगस्त 2015 से इस दिवस को हम प्रतिवर्ष क्या करते हैं? मनाते हैं। और पहला जो दिवस था वो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चेन्नई से शुरू किया गया था। कहां से भैया? चेन्नई से शुरू किया गया था। और इसको शुरुआत तब की गई 7 अगस्त 2015 को। देश के प्रधानमंत्री उस समय मोदी थे, उन्होंने पहले दिवस की शुरुआत कहां से की थी? चेन्नई से की थी। और चेन्नई हाल ही में भी सर खूब चर्चा में रहा था। किस वजह से? तो चेन्नई में जो है वो अभी हाल ही में शतरंज ओलंपियाड जो है, शतरंज ओलंपियाड, ओलंपियाड इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। हाल ही में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां पर किया गया सर? हाल ही में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 7 अगस्त हो जाएगा। 7 अगस्त को ये सब जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। 7 अगस्त से चेन्नई से शुरू किया गया और 2015 में पहला दिवस जो है वो मनाया गया था। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। यहां पर हथकरघा मतलब हाथ से जो बुनने वाले कपड़े हैं, उन बुनकर कपड़ों को जो है वो हम हथकरघे से बने हुए कपड़ों के रूप में क्या करते हैं? जानते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा निगम जो है या फिर आयोग जो है वो इस दिशा में महत्वपूर्ण काम करता है। अगला सवाल है आपके सामने, देखो जरा क्या है। यहां लिखा है कि भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन कौन सा है जिसने हाल ही में अरब सागर में समुद्री टोही और निगरानी मिशन को क्या किया है? पूरा किया है। भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन यानी भारतीय नौसेना का ऐसा कौन सा वायु स्क्वाड्रन है जिसने हाल ही में अरब सागर में एक समुद्री टोही और निगरानी मिशन को पूरा किया है? और यह जो है ना वो महिला स्क्वाड्रन है। क्या है? पहला ऐसा महिला स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन महिला स्क्वाड्रन है जिसने इस प्रकार का काम किया है। पूर्णतः महिला स्क्वाड्रन ऐसा कौन सा है? भारतीय नौसेना का वायु स्क्वाड्रन जिसने हाल ही में अरब सागर में एक समुद्री टोही निगरानी मिशन को पूरा किया है और पूर्णतः यह महिला आधारित एक स्क्वाड्रन है। तो इसका नाम क्या है? INS 310, INS 311, INS 312, INS 314। तो आप सब लोग जो जवाब दे रहे हैं INS 311 वो गलत है। इसका सही आंसर INS 314 है। क्या है? INS, ठीक है, INAS और 314 जो है ये वाला जो स्क्वाड्रन है वो किसका है? भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन है। भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन है। स्क्वाड्रन भारतीय वायु सेना स्क्वाड्रन जो है वो है ये। और इन्होंने महिला स्क्वाड्रन ने पूरी भूमिका निभाई है इस पूरे मिशन के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या? INS 314 जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो भैया। वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुष ट्रिपल जंप इवेंट में भारत को पहला पदक सिल्वर दिलाने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए जरा क्या है? यहां पर लिखा हुआ है कि ट्रिपल जंप की जो कल प्रतियोगिता हुई उसमें भारत के लिए बहुत अच्छे काम हुए हैं। वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये तो दूसरी प्रतियोगिता है, ध्यान रखना। वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप अलग है मेरे दोस्तों। इसका आयोजन आप राष्ट्रमंडल खेलों के साथ जोड़कर मत देखिएगा। वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो अलग प्रतियोगिता है। इसके पुरुष ट्रिपल जंप इवेंट में राष्ट्रमंडल खेल में भी भारत को 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिला है।
और इस वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक ही मिला है। आज तक कोई पदक भारत को मिला नहीं है इसमें, और हाल ही में भी पहला पदक जो है वो कौन सा मिला है, तो सिल्वर मेडल मिला है भारत को। और पुरुष ट्रिपल जंप इवेंट में किसको मिला है, तो पी थिरुमरन जो है ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसमें क्या किया है, पहले खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता है, पहले खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता है, जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर प्रतियोगिता में, ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में पदक जीता, जिन्होंने पदक जीता है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, जिन्होंने पदक जीता है। पहले खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता है वो पी थिरुमरन है। अविनाश साबले और प्रियंका गोस्वामी जो है राष्ट्रमंडल खेलों में अभी इन्होंने पदक जो है वो प्राप्त किए, यानी अविनाश साबले जो है वो और प्रियंका गोस्वामी जो है इन दोनों ने क्या किया है, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीता है। किसमें, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं उन कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने क्या किया है, पदक जीता है अभी हाल ही में। चलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, पी थिरुमरन जो है वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलाया है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जरा देखिए क्या है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एन.वी. रमन्ना ने अगले 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है, आपको यह बताना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे एन.वी. रमन्ना, वो आपको पता है अभी रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। और रिटायरमेंट से पहले जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है वो आगामी जो न्यायाधीश बनने वाला है उसके नाम की सिफारिश करता है। तो इन्होंने किसके नाम की सिफारिश की है जो भारत के 47वें न्यायाधीश बनेंगे, तो ये आपको बताना है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत के सीजीआई के रूप में किसके नाम की घोषणा इन्होंने की है, ये जरा बताइए। तो ध्यान रखना, सीजीआई के रूप में इन्होंने उदय उमेश ललित जो है, यू ललित जो है क्या किया है, यू ललित इनके नाम की क्या की है भैया, सिफारिश की है। यू ललित के नाम की क्या की है, सिफारिश की है। एम सीकरी, डी.वाई. चंद्रचूड़ तो आपको पता होगा, इसके बाद एम सीकरी का नंबर आएगा क्योंकि ये भी 47वें मुख्य न्यायाधीश है। ये भी नवंबर तक ही इस पद पर रहने वाले हैं और नवंबर में ही हमारे दूसरे मुख्य न्यायाधीश भारत को मिलने वाले हैं। तो इसी वर्ष में 3 मुख्य न्यायाधीश भारत को देखने को मिलेंगे। और क्योंकि अभी इनका जो कार्यकाल है वो इतना ही बचा है, तो नए न्यायाधीश जो है वो कौन बनने वाले हैं, यू ललित बनने वाले हैं। और इसके बाद में यू ललित के बाद में किसका नंबर आने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है एम सीकरी का नंबर आने वाला है। और 2027 में हो सकता है भारत को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी क्या हो, मिले। राजस्थान में अगर बातचीत की जाए, एम जो है मानवेंद्र सिंह, मानवेंद्र, ठीक है। आपको पता होगा अभी हाल ही में किसके स्थान पर नया या कार्यवाहक राजस्थान में न्यायाधीश इनको क्या किया गया है, बनाया गया है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक पूजा सिहाग ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है, जरा बताइएगा। हरियाणा की रहने वाली है पूजा सिहाग। क्या है, पूजा सिहाग कहाँ की रहने वाली है, पूजा सिहाग रहने वाली तो कहाँ की है सर, हरियाणा की है। राजस्थान में क्या है सर, राजस्थान में पुलिस में एसआई है, ठीक है। राजस्थान पुलिस में एसआई है। राजस्थान पुलिस में क्या है भैया, एसआई के पद पर है। और इन्होंने भी राष्ट्रमंडल खेलों में क्या किया है, पुलिस में उप निरीक्षक है और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने क्या जीता है, पदक प्राप्त किया है। और वो भी किस प्रतियोगिता में, रेसलिंग प्रतियोगिता में। रेसलिंग जो है कुश्ती प्रतियोगिता, उस रेसलिंग प्रतियोगिता ने इन्होंने कौन सा पदक जो है वो हाल ही में प्राप्त किया है, आपको यह बताना है। हाँ जी, बीवी नागरत्ना बनेगी क्या, हाँ सर, बीवी नागरत्ना जो है 3 महिला न्यायाधीश बनाई गई थी, उसमें से आपको ध्यान रखना है पक्का इनका। तो चलिए जरा बात करते हैं, अगली बात क्या है। चलिए हाँ सर, तो देखिए यू ललित जो है इनका 3 तलाक का जो मामला था उससे पॉक्सो एक्ट जो था वो से, आम्रपाली जो एक केस बना था 2019 में उससे, ये बहुत सारे ऐसे बड़े केस हैं जिनकी गुत्थी जो है वो यू ललित के माध्यम से क्या की गई है, हल की गई है। तो अब जरा आपको ये है अगला सवाल जो है वो बताना है कि भैया अभी हाल ही में ऐसे कौन से पूजा जो है ये
राजस्थान की रहने वाली नहीं है, रहने वाली तो कहाँ की है, हरियाणा की है। राजस्थान पुलिस में एसआई है और इन्होंने हाल ही में जो है वो कांस्य पदक जो है वो इस पूरी श्रृंखला के अंदर क्या किया है, जीता है। तो इसका राइट आंसर बी नहीं है, तुक्का लगा रहे हो सब लोग। इसका राइट आंसर है कांस्य पदक, जो कि पूजा सिहाग ने जीता है रेसलिंग के अंदर। कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है, ठीक है, ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने क्या किया है, प्राप्त किया है। तो राजस्थान पुलिस में एसआई के पद पर काम करने वाली पूजा सियाग ने राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक प्राप्त किया है, रेसलिंग के अंदर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी रेसलिंग में कांस्य पदक प्राप्त किया है। सर अगला सवाल बताओ आप। तो बस आज मैंने फटाफट सवाल कराए हैं और बहुत ही कम डिटेल में जाकर जो है, क्योंकि समय का हमारे पास अभाव इसलिए था कि हमारा समय पहले ही खराब हो चुका था। कॉमनवेल्थ 2022 में पुरुष लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है अभी हाल ही में, ये बताइए जरा। देखिए महिला लॉन बॉल ने तो गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको पता ही होगा। महिला लॉन बॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक, महिला लॉन बॉल टीम जो है इसने स्वर्ण जीता था, और पुरुषों की टेबल टेनिस की जो टीम थी उसने स्वर्ण जीता था। लेकिन आपसे तो ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कि भैया ये बताइए कि पुरुष की जो लॉन टीम थी उसने कौन सा पदक अभी हाल ही में जीता है, ये जरा बताओ भैया। हाँ जी, चलिए, थैंक यू सर जी। यहां पर एकदम राइट आंसर इसका क्या होगा, अभी हाल ही में पुरुष लॉन बॉल टीम जो है उसने कौन सा पदक कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों की टीम ने जीता है। तो आपको ध्यान रखना है रजत पदक जो है वो इस टीम ने क्या किया है, हासिल किया है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, पुरुष जो लॉन टीम है, पुरुष लॉन बॉल टीम, इस टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा इस टीम ने रजत पदक जो है वो इस प्रतियोगिता में प्राप्त किया है। और आज का 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जरा बताइएगा क्या है। कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। जी हां, कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक अभी हाल ही में जीता है, यह बताइएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम जो है इसने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, और क्रिकेट टीम जो वो फाइनल में है, क्या है, क्रिकेट टीम का फाइनल मुकाबला होगा। क्रिकेट की महिला टीम, क्रिकेट महिला टीम ये कहां पहुंच चुकी है। आपको पता होगा राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यहां पर महिला टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है, आपको पता होगा फाइनल में पहुंच चुकी है। अब फाइनल मुकाबले में भारत को ये तो पक्का है कि रजत पदक तो मिलेगा, अब स्वर्ण पदक के लिए जो लड़ाई है वो होनी है। यहां पर है कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है हाल ही में, स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है या कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय जो टीम है उसको स्वर्ण नहीं मिला है, रजत भी नहीं मिला है, इसमें कांस्य पदक जो है वो भारतीय हॉकी टीम को क्या किया है, प्राप्त हुआ है। तो भारतीय हॉकी टीम जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीतने में सफल रही है। तो कांस्य पदक जीतने में भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो रही है इसमें। हाँ जी, रजत जीता है सर, ठीक है। क्रिकेट में अगर रजत जीता है तो फाइनल मुकाबले में भारत ने रजत पदक जो है वो इसमें अभी तक उस पर पकड़ बनाई है। तो ये सब बातें आप लोग जानते होंगे मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं इन सवालों को एक बार फिर। महिला हॉकी टीम ने सर कांस्य पदक मिला है, एकदम सही बात है। एक बार मैं वापस आपको सारी बातें रिवाइज करा देता हूं ताकि जो मित्र लेट जुड़े वो भी समझ जाएं। यूं ही नहीं होती है हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी होती है। आज का पहला सवाल आपके सामने यह था कि भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ साहब, और इन्होंने जो है वो इनके संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जो कि 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिडावा तहसील से है। मार्गरेट आल्वा जो कि राजस्थान की पूर्व राज्यपाल रही है, इनको हराकर ये इस पद पर पहुंचे हैं। इसके बाद यहां पर है कि शेखावाटी से दूसरे उपराष्ट्रपति हैं और राजस्थान से भी दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। इनसे पहले भैरों सिंह जी शेखावत जो कि सीकर जिले से हैं वो इस पद पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती के अंदर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट, नवीन और अमित पंघाल जैसे खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। पावर लिफ्टिंग में सुधीर कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस जो है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। ये सभी कथन सत्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अब्दुल्ला अबू बकर जो है वो ट्रिपल जंप के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और एल्डोस पोल जो है इन्होंने ट्रिपल जंप में अंदर गोल्ड मेडल अभी हाल ही में प्राप्त किया है। इसके अलावा इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV-D फर्स्ट एक मिशन है, जिसके माध्यम से EOS-02 सैटेलाइट को अभी हाल ही में क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। SSLV एक लॉन्च व्हीकल है और सैटेलाइट का नाम हम जो है वो EOS-02 के नाम से जान रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस वस्त्र मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है, और पहला दिवस जो है वो कब मनाया गया था, 2015 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत कहां से की गई थी, चेन्नई से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। चलिए, इसके बाद अगला सवाल हमारा था, भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन कौन सा है जिसने हाल ही में अरब सागर में एक समुद्री टोही और निगरानी मिशन को पूरा किया है, और वह एक पूर्णतः महिला स्क्वाड्रन था, उसका नाम था INAS 314। चलिए, इसके बाद अगला है, वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को आज तक का पहला पदक दिलाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, वो है P थिरुमरन, और इन्होंने भारत को कौन सा पदक दिलाया है, सिल्वर मेडल दिलाया है। ये राष्ट्रमंडल खेल में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, अलग से प्रतियोगिता है ये। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना जो रिटायर हो रहे हैं इसी महीने, वो अपने स्थान पर किस 47वें मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की है, तो उनका नाम उदय उमेश ललित है। इनके बाद MM सीकरी जो है वो इस पद पर पहुंचेंगे। इसके बाद है मेरे दोस्तों अगला सवाल, राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक पूजा सिहाग ने रेसलिंग के अंदर जो है वो कांस्य पदक जो है वो प्राप्त किया है। इसके बाद अगला सवाल हमारा था, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुष लॉन बॉल टीम जो है उसने तो जीता है रजत पदक, और महिला लॉन बॉल टीम है उसने जीता है स्वर्ण पदक। और इसके बाद आपको पता ही है हॉकी की टीम ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। तो यहां पर मैं यही लिख देता हूं पीछे वाले में, हॉकी महिला टीम जो है, हॉकी महिला टीम, उस महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है, हॉकी महिला टीम ने जो है वो कांस्य पदक इसमें प्राप्त किया है। इसके बाद अगला ये आपके सामने कॉमनवेल्थ गेम्स हॉकी टीम के संदर्भ में था। तो आज हम इतने ही सवालों पर बातचीत करेंगे मेरे मित्रों, क्योंकि समय आज पहले हमारा क्लास का जो था वो थोड़ा बर्बाद हुआ, इस वजह से अब बात करेंगे कल की क्लास में। हाँ जी, चलिए, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल वापस मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ, और वापस आज वाला कल आपको रिवाइज भी करवा देंगे। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।